उस तिथि पे हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो आइए आज थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा का वैशिष्ट्य क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे भौतिक जगत में हम बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, किंतु भौतिक जगत की बातें यहीं पर रह जाएंगी, इसको हम लेके नहीं जा सकते। हमारी जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं वो यहीं छूट जाएंगी। अगर हम कुछ लेके जाएंगे तो वो है अपनी आध्यात्मिक चेतना में जो भी हम स्थित करते हैं उसी को हम लेके जा सकते हैं। भौतिक जगत की कोई वस्तु हम लेके नहीं जाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि हम भौतिकवाद से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर दें। जैसे एक बालक परीक्षा देने के लिए तैयारी करता है, उसी तरह हम सबको भी तैयारी करनी है। कौन सी तैयारी करनी है कि ये जन्म तो मनुष्य का मिल गया, इस जन्म में हमने थोड़ी बहुत भक्ति कर भी ली है, आगे वाले हमारे जो जन्म हैं उसमें हमारी भक्ति बरकरार रहे, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि ये 84 का चक्कर जो है चलता रहेगा। हमें नहीं पता हमारा नंबर कब आएगा, हम सब गोलोकवासी कब बनेंगे। हरे कृष्ण। तो अगर गोलोकवासी बनना है तो उस पथ पर अभी से चलना होगा, और उस पथ पर चलने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। गुरु का अपना स्थान है। हम भगवान को नहीं जान सकते, हम भगवान को नहीं पहचान सकते। हरि बोल, हरि बोल। हम भगवान को नहीं पहचान सकते, लेकिन गुरु हमें भगवान से परिचित करा सकते हैं, और गुरु के माध्यम से ही हम भगवान से परिचित हो सकते हैं। कलयुग का जीव बहुत ठोकर खा रहा है। क्यों ठोकर खा रहा है? क्योंकि एक तो आयु जो है कम है, आयु कम है, ऊपर से बुद्धि भी कम है। समय कम है, बुद्धि भी कम है। इसलिए हमें क्या चाहिए? झटपट सॉल्यूशन चाहिए। जितना जल्दी हमें उपाय मिल जाए उसी में लग जाएगा। हमें याद है हम जब एसएससी की पढ़ाई करते थे तो एक पुस्तक आती थी 21 सेट, उस पे रहता था कि आपने अगर साल भर पढ़ाई नहीं की हो तो उस पुस्तक में पढ़ के आपको क्वेश्चन मिल जाते थे जो आंसर करके आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। ये गुरु ही हमें 21 सेट दे सकता है। आध्यात्मिक परीक्षा जो है उसके लिए गुरु ही हमें वो 21 सेट दे सकता है। इसलिए गुरु होना आवश्यक है। तो जब व्यासदेव ने देखा कि द्वापर समाप्त होने वाला है, कलयुग आने वाला है, कलयुग के जीव के पास समय नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, वो ये वेदों के ज्ञान को क्या समझेंगे? वेदों का ज्ञान तब तक कैसे आ रहा था? परंपरा के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, केवल सुनने से लोगों को याद रह जाता था। इसलिए गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था। बचपन से वो श्लोक पढ़ते नहीं थे, सुनते सुनते उसका उच्चारण साथ में करते करते वो श्लोक उनको याद हो जाते थे। पूरे वेद पुराण याद कर लिए लोगों ने। क्यों? क्योंकि तब समय भी था और बुद्धि भी थी। अब समय नहीं है। द्वापर में लोग कितने वर्ष जीते थे? 1000 वर्ष जीते थे। समय था,
और बुद्धि भी थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। इसलिए वेदव्यास जी ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण वेदों को लिपिबद्ध किया। संस्कृत में सारे वेद पुराणों को लिपिबद्ध किया, और आज हम व्यास जी का उपशिष्ट खा रहे हैं। सारा जो वैदिक ज्ञान हम जो जानते हैं वो सारा व्यास जी के द्वारा आता है। इसलिए व्यास जी को बहुत ही एक ऊंचा स्थान दिया गया है। वो गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरु है, परम गुरु वेद व्यास जी हैं। और व्यास जी कौन है? स्वयं भगवान का सत्यावेश अवतार है, जिन्होंने जन्म लिया इसलिए कि मानव का कल्याण कर सके। व्यास जी का जन्म किस तरह हुआ, इसका थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। एक बहुत ही प्रख्यात ऋषि जिनका नाम है पराशर ऋषि। पराशर ऋषि बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही ज्ञानी, और बहुत सारे शिष्य उन्होंने बनाए थे। एक समय की बात है जब पराशर ऋषि जो है तीर्थाटन कर रहे थे, तीर्थों में जाकर भ्रमण कर रहे थे। तब एक दिन वे जाकर यमुना के तट पर पहुंचे, वृंदावन। उस दिन आषाढ़ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, और पूर्णिमा का दिन था। और पराशर ऋषि को समझ में आ गया कि ये जो काल है ये संतान प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा काल है, और इस काल में अगर कोई संतान पैदा होती है तो वो बहुत ही बड़ा कार्य करेगी। मानव कल्याण के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्य होगा अगर अभी इस वक्त कोई संतान हो तो। काम वासना से नहीं, शुद्ध भाव से कि इस समय पे अगर कोई जन्म लेता है तो वो बहुत ही बड़ा मनुष्य बनेगा, वो भगवान का अवतार होगा, और वो पूरे मानव समाज का कल्याण करने वाला होगा। इसी भाव से उनके मन में इच्छा जागी कि मुझे एक संतान चाहिए। इसी वक्त कोई काम वासना नहीं है। देखिए, ये समझिए, ये बहुत ही ऊंचे लेवल की का ज्ञान है। तब देखा कि सामने सत्यवती, एक युवती जिसका नाम था सत्यवती, जिसका और एक नाम है मत्स्यगंधा, वो यमुना के तट पर बैठी थी। अब सत्यवती भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। बहुत समय पहले की बात थी। एक राजा था जिसका नाम था अपराचर वसु। अपराचर वसु राजा ने विवाह किया, रानी हुई। कुछ समय के बाद रानी ने कहा कि हमें संतान के लिए प्रयोजन करना चाहिए। तब अपराचर वसु ने कहा, ठीक है रानी, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं थोड़ा कार्य, अपना पितरों का कार्य करके लौटता हूँ, और फिर जो है हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। तो अपराचर वसु चले गए वन में अपने पितरों का काम करने के लिए, यज्ञ करने के लिए आगे। जब जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनका वीर्य जो है वो स्खलित हो रहा था, किसी कारण से उनका वीर्य स्खलित हो रहा था। उन्होंने उस वीर्य को संभालने के लिए उस वीर्य को एक पर्णकूट में बांध दिया। पर्णकूट क्या है? यदि हम कोई लिक्विड को संभाल के रखना चाहते थे, पहले के टाइम में वो प्लास्टिक के डब्बे नहीं थे, पान से एक ऐसा कूट बनाते थे, पुड़ी बनाते थे, जिसको पर्णकूट कहते थे। उसमें जो है कोई भी द्रव्य है वो सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे पर्णकूट में उन्होंने अपने वीर्य को संभाला और एक बाज पक्षी को दे दिया और कहा कि आप जाके ये वीर्य जो है महारानी को दे दो, और इससे हमारा बच्चा, हमारी संतान पैदा होगी।
तो बाज पक्षी ने उस कर्णकूट को मुख में लिया और उसके राज्य की तरफ उड़ने लगा। उड़ते उड़ते सामने से दूसरा बाज पक्षी आया और दूसरे बाज पक्षी को लगा कि कुछ खाने की वस्तु है उसके मुंह में, तो उनमें झड़पा-झड़पी हो गई और ये जो पर्णकूट है जिसमें अपराचर वसु का वीर्य था वो जाकर सीधा यमुना जी में गिर गया। और यमुना जी में एक मछली थी जिसका मुख खुला था, उस मछली के मुख में जाकर अपराचर वसु का वीर्य जो है फंस गया, उसके मुंह में चला गया। थोड़े समय के बाद एक मछुआरा था जो मछलियां पकड़ता था, उसने इस मछली को बाहर निकाला। तब तक ये मछली बहुत बड़ी हो चुकी थी। इस मछली को बाहर निकाल के घर लेके गया और जब मछली को काटा तो देखा कि अंदर दो सुंदर बालक हैं, एक बालक एक बालिका। और वो अचंभित हो गया कि ये कैसे हो गया, और पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि दो सुंदर बालक, एक बालक एक बालिका ने जन्म लिया है एक मछली के उदर से। और पराशर वसु को ये बात समझ में आ गई। तुरंत जाकर वो मछुआरे से मिलने गया और देखा कि वहां पे बालक और बालिका, कन्या और पुत्र दोनों थे। उसने पुत्र को चुना और पुत्र को अपने राज्य में लेके गया। कन्या को क्यों नहीं चुना? क्योंकि कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, और मछली की गंध आप समझते हैं कैसा होता है, कोई नहीं चाहता। तो राजा ने सोचा इसको मैं अगर राजघराने में लेके जाऊंगा और ये मछली की गंध है तो सब लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, ये गंध बहुत दुर्गंध जैसी है, तो इसीलिए मैं इसको यहीं रखता हूँ, मैं पुत्र को लेकर जाता हूँ। इस तरह से इसका नाम मत्स्यगंधा पड़ा, क्योंकि मछली की बू, मछली की गंध आती है, मत्स्यगंधा। जैसे जैसे मत्स्यगंधा बड़ी हुई तब देवताओं ने भी देखा कि ये जो है कोई साधारण बालिका नहीं है, ये ऐसी बालिका है जो कभी झूठ नहीं बोलेगी, हमेशा सत्य बोलेगी, इसलिए उसका नाम पड़ गया सत्यवती। और सत्यवती बहुत ही मेहनत करती थी, क्योंकि अब तो पिता का कोई पुत्र नहीं था, केवल वही थी पुत्री, तो उसने पुत्र का कार्य किया और पिता के काम में हाथ बटाने लगी। पिता धीरे धीरे वृद्ध हो गए तो सारा कार्य सत्यवती ने संभाला। तो हर रोज जाती थी यमुना के तट पर और वहां पर मछलियों को पकड़ती थी और इस तरह से अपने पिताजी का सारा कार्य वो संभालती थी। और इसलिए उस समय भी वो वहां पर थी, उसका कभी विवाह नहीं हुआ। तो पराशर ऋषि ने उसे जाकर एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर और कोई नहीं है और मुझे अभी संतान की आवश्यकता है। इस समय में अगर संतान होगी तो वो संतान बहुत ही कल्याणकारी होगी, इसलिए आप क्या मेरी सहायता करेंगी? क्योंकि प्रकृति का नियम ये है कि कोई भी बालक जन्म होने के लिए क्या चाहिए? पुरुष चाहिए और स्त्री चाहिए। अभी फिर से मैं कह रहा हूं, ये कोई काम वासना के अंतर्गत हुई बात नहीं है। हाँ? सत्यवती को पूछा कि क्या ये प्रस्ताव आपको स्वीकार है? तो सत्यवती ने सोचा और कहा मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि ये जो संतान होगी, पहली शर्त ये है कि यहाँ पर अंधकार हो जाना चाहिए। हाँ, अंधकार होना चाहिए, यानी किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले अंधकार होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि मेरा जो कन्यात्व है, जो मैं कन्या का स्थिति है, वो स्खलित नहीं होनी चाहिए, मैं कन्या ही रहूंगी ऐसा होना चाहिए। हाँ? और तीसरा कहा कि मेरी जो दुर्गंध है
जो मछली की जो गंध आ रही है वो निकल जानी चाहिए और मेरे शरीर से अच्छी सुगंध आनी चाहिए। अभी तो पराशर ऋषि थे, हाँ, बहुत ही सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। उन्होंने कहा तथास्तु, और तुरंत जो है वहां पर सत्यवती के माध्यम से और पराशर ऋषि के माध्यम से वहां पर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम बना कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन का अर्थ है, कृष्ण का मतलब है यमुना नदी। यमुना नदी काली है, यमुना का दूसरा नाम कृष्णा है। कृष्ण नहीं, कृष्णा। एक और पात्र है जिसका नाम कृष्णा है, आप जानते हैं कौन है? द्रौपदी का भी नाम कृष्णा है। तो यमुना में जन्म लिया था इसलिए कृष्णा, और यमुना द्वैद्वीप इसलिए द्वै, कृष्ण द्वैपायन, जिनका नाम बाद में वेद व्यास हुआ। और देखते ही देखते वो बालक जो है बड़ा हो गया। उसी समय नहीं लगा, उसी समय वो बालक बड़ा हो गया और अपने पिताजी और माताजी से आशीर्वाद लिया और कहा कि अब मैं अपने कार्य में लग जाता हूँ। मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उस कार्य में मैं लग जाता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। और चले गए वन की ओर, और इस तरह से ये पूरा वातावरण फिर से शुद्ध हो गया, फिर से प्रकाश आ गया, और इस तरह से व्यास जी ने जन्म लिया। अब व्यास जी ने, मैंने जैसे बताया, बहुत सारे लेख लिखे हैं, बहुत सारे वेदों को उन्होंने सबसे पहले 4 भाग में विभाजित किया, सबके समक्ष रखा। फिर उन्होंने पुराणों को लिखा, पुराणों के बाद उपनिषदों को लिखा, बहुत सारे वैदिक साहित्य को जन्म दिया। फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। कहा कि ये सब जो है ब्राह्मण के लिए ही है, बाकी शूद्र वैश्य ये सब नहीं पढ़ पाएंगे, स्त्रियां ये नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या करूं? तब उन्होंने महाभारत लिखा, महाभारत की रचना की। ये सब करने के बाद भी अब कहा कि ठीक है, अब मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए, ये सब मैंने कार्य कर दिया। अब मैं जाकर बद्रीनारायण में, बद्री का आश्रम है, 4 धाम में है ना बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में एक स्थान है बद्री का आश्रम। वहां जाकर कहा कि मैं अभी अपनी गुफा में थोड़े शिष्यों को पढ़ाऊंगा और इस तरह से मेरा जो शेष जीवन बाकी है उसमें मैं अपना ज्ञान जो है दूसरों को बांटूंगा। तो नारद मुनि ने कहा, आपने सब कुछ किया व्यासदेव, लेकिन एक चीज रह गई। तो व्यासदेव ने कहा, क्या चीज रह गई? इसलिए शायद मेरा मन भी शांत है। तो नारद मुनि ने कहा, आपने सब कुछ किया लेकिन भगवान की रूप, गुण और लीला का वर्णन कहीं नहीं किया गया, इसलिए आप जाइए और भागवत लिखिए, भगवत पुराण लिखिए। तब बद्रिकाश्रम गए और वहां पर वेद व्यास जी ने देखा कि बहुत सारे शिष्य हैं उनको कह दिया कि आप जाइए थोड़े समय के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, आपको वेकेशन नहीं दिया, कहा कि आप ये श्लोक पाठ करके आइए, आप 50 श्लोक करिए। इस तरह से उन्होंने एक तरह से ब्रेक ले लिया और वहां पर समाधि में चले गए, ध्यान पे चले गए, समाधि में चले गए। जब समाधि में गए तुरंत समाधि लग गई और समाधि के वेश में, समाधि की अवस्था में उनके मुखारविंद से 18,000 श्लोक उच्चारित होते गए और गणेश जी वहां पर लिख रहे थे। गणेश जी की क्या शर्त थी? आप चुप हो जाओगे तो मेरी कलम बंद हो जाएगी और मैं चला जाऊंगा। तो व्यास जी भी गुरु हैं, समझते हैं, तो क्या करते थे? पहले बोलते थे, सब कुछ बोलने के बाद जब उनको कहीं जाना होता, क्योंकि शरीर को संभालने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं,
तब देखा कि घर में उड़ गया तो गणेश जी भी चले जाएंगे। इसलिए क्या करते थे, गणेश जी को कहते थे आप देखिए थोड़ा शायद मैंने ये बरोबर नहीं लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप देखिए शायद मेरे से गलती हुई है। तो गणेश जी उसमें उलझ जाते थे और जब तक गणेश जी का कार्य खत्म होता था, व्यास जी जो है अपना पूरा कार्य करके दोबारा आके बैठ जाते थे। इस तरह से 18,000 श्लोकों को लिपिबद्ध किया और हमारे समक्ष भागवतम हमें प्रदान किया। ये व्यासदेव का योगदान है। आज जो भी वैदिक साहित्य हम पढ़ते हैं, अब भगवद गीता कहाँ पे है? महाभारत में भगवद गीता का वर्णन है। इसलिए ये सारा वैदिक साहित्य हमें व्यास जी से प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें गुरु पूर्णिमा को बहुत ही गंभीरता से मनाना चाहिए। हमारे अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान अगर आ गया वेदों का, तो हमारी भक्ति में 4 चांद लग जाएंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे अगर भक्ति करनी है तो ज्ञान के माध्यम से भक्ति करो, सेंटिमेंट के माध्यम से नहीं। समझ करके हम ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास से भक्ति नहीं होती है, ज्ञान से भक्ति होती है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिनके पास गुरु हैं तो गुरु की सेवा में लग जाएं। हम क्या कर सकते हैं जिससे गुरु प्रसन्न हो, इसकी चर्चा, ये चिंता हमें हमेशा रहनी चाहिए कि हम क्या करें कि गुरु प्रसन्न हो। सदैव ये चिंता रहनी चाहिए। जिनके पास गुरु नहीं है, गुरु बनाने का एक अनुष्ठान करिए कि मैं गुरु बनाऊंगा। भगवान से प्रार्थना करिए कि हमें योग्य गुरु प्रदान करे। देखिए गुरु नहीं है तो जीवन जो है दिशाहीन है, फिर हमारा जीवन अशांत रहेगा, हमारा मन हमेशा अशांत रहेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि गुरु की खोज में लग जाइए, क्योंकि आध्यात्मिकता ही जीवन का सार है। हम यहाँ पर आए हैं, हम भौतिक जीव नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जीव हैं जिन्होंने भौतिक शरीर लिया है। हम भौतिक जीव नहीं हैं जो आध्यात्मिकता की तरफ ललायित हैं, नहीं, हम आध्यात्मिक जीव हैं जिन्होंने अभी फिलहाल ये शरीर लिया है। ये शरीर छूट जाएगा, फिर कौन सा शरीर मिलेगा पता नहीं। से अभी भक्ति करिए, अभी हम समझ सकते हैं, अभी हम सुन सकते हैं, अभी हम बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। कोई कुत्ता, बिल्ली, सांप, पशु कोई भी ये नहीं कर सकता। इसलिए समय है उसका सदुपयोग करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील व्यासदेव की जय, श्री गुरु पूर्णिमा पर्व की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ताई गुरु प्रेमानंद।